देखिए रिलेशन बिटवीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसको भी कोई कोई आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देता है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये चार्ज है, सोर्स चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज। या मतलब इस चार्ज के वजह से, देखिए मेरे वजह से आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो मैं ही फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं सोर्स ऑफ फिजिक्स अभी आपके लिए। सोर्स चार्ज, ये लाइट के वजह से आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये सोर्स लाइट है। और उसका चार्ज है कैपिटल क्यू। इसके वजह से आर दूरी पर एक पॉइंट, उसका नाम है ए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पड़ेगा? बोलिए कहां पड़ेगा? ना ये पॉजिटिव है, इसके लिए आउटवर्ड पड़ेगा। कितना पड़ेगा? हम जानते हैं कि यहां पर आप मन में 1 कूलम चार्ज रखेंगे, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जो चार्ज के वजह से जहां पर भी निकाल रहे हैं उधर 1 कूलम बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए। उसके बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम जानते हैं, जिस चार्ज के वजह से और 1 कूलम, जिस चार्ज के वजह से और 1 कूलम के बीच में फोर्स दिखेंगे, क्या होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स 1 कूलम। ये चार्ज, ये भी चार्ज, ये 5 कूलम, ये 1 कूलम, ये 10 कूलम के वजह से 1 कूलम, ये 20 कूलम, ये है 1 कूलम। मतलब Q1 Q2 मतलब Q into 1 Q by R square, ये जानते हैं? We know that। इक्वेशन 1। अभी लेटर से यहां पर एक अनदर पार्टिकल रहा जिसका चार्ज 1 कूलम नहीं, Q है, स्मॉल Q है। इस दोनों के बीच में फोर्स कितना पड़ेगा? फिजिकल हम जानते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। अरे भाई 1 कूलम रखेंगे तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q रखेंगे तो Q बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 मतलब Q बाई R स्क्वायर। इक्वेशन 2। अभी मैं इक्वेशन 2 को कुछ चेंज कर रहा हूं। इट इम्प्लाइज E इक्वल टू, तो F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये स्मॉल Q को मैं बाहर ले रहा हूं, Q, बाकी कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल Q का आउटसाइड में ले लिया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर, ऐसे लिखे। अच्छा ये क्या है आपका? ये क्या है? ये क्या है? E है ना। इट इंप्लाइज F इज इक्वल टू Q, ये क्या है? E। तो हम हेडिंग किए थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स और फील्ड के बीच में रिलेशन है F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू, हाथ चला चला के बोलिए, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है, ये तो फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इधर पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से बढ़ेगा? चार्ज के वजह से बढ़ेगा। ये ऐसे बार बार क्यों पड़ा? क्योंकि इधर एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज शीट है,
चार्ज पूरा सरफेस में जमा होगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आउट 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 ऐसे पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे, जिस पार्टिकल का चार्ज है Q। ये किसका कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, फिजिकल क्यूबी का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा। कितना पड़ेगा, फिजिकल क्यूबी। यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, कितना पड़ेगा, फिजिकल क्यूबी। कहां पड़ेगा ना, ईज इधर, थोड़ा झूम कीजिए, ईज इधर, फोर्स भी उधर, ईज इधर, देखिए ई राइट को, फोर्स भी उधर राइट को, ये फोर्स। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ई जिस दिशा में पड़ेगा फोर्स उस दिशा में पड़ेगा। यदि चार्ज पॉजिटिव होगा, ई जिस दिशा में पड़ेगा फोर्स उल्टा पड़ेगा, ई जिस दिशा में पड़ेगा फोर्स उल्टा पड़ेगा जब ये चार्ज नेगेटिव होगा। तो मैं क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उसके ऊपर क्या पड़ता है, फोर्स पड़ता है। कितना पड़ता है, फिजिकल टू क्यूई। कहां पड़ता है, ई जिस दिशा में फोर्स भी उस दिशा में, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। ई जिस दिशा में फोर्स उल्टा दिशा में, इफ द चार्ज इज नेगेटिव। लिखिए इसका कॉन्सेप्ट, ये सब लिखिए पॉज करके, ये कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं, ये फिगर करके अब लिखिए। पॉज करके लिखिए अभी, हाँ ये कॉन्सेप्ट में लिखिए। कॉन्सेप्ट, whenever a charged particle, जब एक चार्ज पार्टिकल is placed inside, किसके अंदर, an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा। Whenever a charged particle is placed inside an electric field, it experiences a force, that मतलब electrostatic force, whose expression is, it experiences मतलब उसके ऊपर पड़ेगा, whose expression is, नीचे लिखिए F फिजिकल टू QE, नीचे लिखिए F फिजिकल टू QE। ठीक है, ये फिगर बना, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट लिखे, ये लिखे, और ई जिधर फोर्स भी उधर, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ई जिधर फोर्स उल्टा, इफ द चार्ज इज नेगेटिव। ये वेक्टर नोटेशन दीजिए। अभी लिखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन of electric field intensity और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आप याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट डायमेंशन हम F फिजिकल टू QE फॉर्मूला से निकालेंगे तो अच्छा होगा, बेस्ट होगा। द बेस्ट मेथड इज, वी नो दैट फोर्स और फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, F फिजिकल टू QE। हाथ चला के बोलिए F फिजिकल टू QE, F फिजिकल टू QE। इट इंप्लाइज E का निकाल रहे हैं, E कितना होगा, E कितना होगा
F बाय बोलिए Q, F बाय Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? देखिए, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, बाई मींस पर, चार्ज का यूनिट है कूलम, न्यूटन पर कूलम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। और एक यूनिट आप याद रखिए, कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे होगा हम बाद में पढ़ेंगे। और डायमेंशन कितना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायमेंशन कितना है फोर्स का, mLT⁻², बाई, देखिए चार्ज का डायमेंशन है 80, मैं बताया था। Q = IT, I मतलब करंट, उसका डायमेंशन है A एम्पियर, 80 और IT। तो ऊपर उठाइए mLT⁻, ऊपर चला जाएगा तो -3, एक ऊपर चला जाएगा तो -1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर ये लिख दीजिए पॉज करके। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाई, What do you mean by electric field at a point? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के पॉइंट में आप क्या डिफाइन करेंगे? आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से बढ़ता है, द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां पर 1 कूलम चार्ज रखेंगे, उसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उसको है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए मैं बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट मींस द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए डैश क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। व्यास का आंसर लिखिए वेक्टर क्वांटिटी। अभी एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? वेक्टर तो होगा, डायरेक्शन क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के वजह से इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब इसके पूरी ऐसे नहीं करेंगे, वेक्टर हर वक्त राइट को हम देते हैं। देखिए तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मैं बताया था, एंड इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, राइट द SI unit and dimension of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट डायमेंशन क्या है? कहां से निकालेंगे? अभी पढ़े F=Q से निकालेंगे, E=F/Q, तो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। ऐसा लिखेंगे यूनिट, आंसर ऐसा लिखेंगे, यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। रफ वर्क में बाहर में करेंगे F=QE,
ये कॉपी का लास्ट में करेंगे, इजिकल टू एक्स बाई क्यू न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन और वोल्ट पर मीटर भी आपकी याद रखिए। डायमेंशन फोर्स टाइम एन टी माइनस 2/80 एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ओके, अच्छा ठीक है।